तुम क्यों परेशान होती हो? तुम भी उस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कोई हैसियत है। हैसियत तो शौहर से बनती है, और इस घर में मेरे शौहर की कोई हैसियत नहीं है। दानिश भाई जो फैसला करते हैं वही होता, और अभी तो जायदाद भी तकसीम नहीं हुई। उनके लिए लड़की देखने गए थे आज, बाहर से पढ़ लिख कर आई है, खानदान भी हम पल्ला है, उसके सामने तो मेरा चिराग ही गुल हो जाएगा। अम्मा अरे होगी कोई वो ऊंचे घराने की, तुम क्यों दिल छोटा करती हो? तुम्हारा ससुर तो तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हारी बात मानेगा, देख लेना। तुम बस उस पर दबाव डालो कि वो दोनों भाइयों में जायदाद तकसीम कर दे, और सैफ तुम्हारा शौहर है, उस पर अपना हक जताओ। उसको कह सुनकर एक मकान अपने नाम करवा लो। अरे छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं, उसको हिम्मत दिलाओगी तो उसे हिम्मत मिलेगी ना, फिर वो अपना हक जताएगा। बस एक मकान अपने नाम करवा लो, फिर चाहे दानिश किसी बादशाह की बेटी को उठा ले, तुम्हारे कदम कोई नहीं उखाड़ सकेगा। क्रेडिट कार्ड के बिल्स, शॉपिंग के बिल्स। थैंक यू मुझे सर, तुमने अपने आप को इस घर से निकलवाने के लिए काफ़ी मदद की मेरी। थैंक यू। पापा, पापा, तो बहुत तेज बुखार है। सकीना, 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 कहाँ थी तुम? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी फुल टाइम ड्यूटी पापा के साथ है। तुम्हें कोई चेक करने वाला नहीं है तो तुम सारा दिन बैठ के टीवी देखोगी? छोटी बीबी, मैं सुबह से 2 बार कमरे में गई थी, साहब जी सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो सो नहीं रहे थे, नींद बेहोश थे। तुमने तो उन्हें दवा भी नहीं दी होगी। कुछ खाया उन्होंने? मामा कहाँ है? वो जी सुबह 8 बजे ही ऑफिस चली गई थी, और रात को भी देर से आई थी। सीधा आने के साथ ही अपने कमरे में चली गई, और साहब जी से तो उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। मामा दूसरे कमरे में रह रही है? जी। कब से? बहुत दिन हो गए। साहब जी अपने कमरे में अकेले ही रहते हैं। जब बेगम साहिबा आती है ना तो खाना भी अपने कमरे में मंगवाती है। उस दिन तो साहब जी पे इतना चीखी है और गिलास भी ज़मीन पे दे मारा है। अच्छा बस बस, जाके ठंडी पट्टियाँ लाओ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। जी अच्छा बीबी। इनका बीपी बहुत लो है, वीकनेस की वजह से बुखार हो गया। इनके रेगुलर मेडिसिन में वक्फा नहीं आना चाहिए था। इनके आराम और मेडिसिन पर तवज्जो देनी होगी। इनके साथ रहिएगा, इस कंडीशन में इन्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है।
वाह जी वाह, क्या बात है, बड़े परफ्यूम शर्फ्यूम भी लग रहे हैं आज। खैरियत तो है? अरे ये वही सूट है ना जो हमारी शादी पे पहना था आपने। कहाँ जा रहे हैं आप? तो जाहिर है इसको पहनकर किसी की शादी में ही जाऊंगा, कोई स्वयं पे तो नहीं जाऊंगा मैं। किसकी शादी है? मेरी। ऐसी बातें कर रही हो? अरे भाई मर्द बंदा हूं, 100 मिलने जुलने वाले हैं मेरे। बुला लिया होगा किसी ने शादी या वलीमे पर अपने। अब क्या कार्ड दिखाऊं तुमको? लाख क्या देती हैं? हक ही जिताने लग गई हो। दोस्त की शादी में जा रहा हूं, देर से आऊंगा, इंतजार मत करना। इतने अरसे के बाद दोस्त यार मिल रहे हैं, महफिल जमाएंगे देर तक। और हाँ, फोन करके भी तंग करने की जरूरत नहीं है, समझी? हमका बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। कितने बजे लेने आऊं तुम्हें? 5 बजे ठीक रहेगा? तैमूर, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चाह रही थी आज मैं यहाँ रुक जाऊँ, उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। और मुझे? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। आज डिप्रेशन हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा घर जल्दी चला जाऊं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब तुम घर पे नहीं होगी तो मेरा जल्दी आने का क्या फ़ायदा? तो इस बात का मैं क्या मतलब लूँ? मुझे रुकना चाहिए या नहीं? तुम्हारे बाप को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम खुद भी रुकना चाहती हो, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच में आने वाला कौन होता हूँ? मैं आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं रुक सकती। आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह। नहीं, कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ, मैं कल तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊँगा। और हाँ, गाड़ी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से हमें गाड़ी सूट नहीं करती। यानी सारा कसूर गाड़ी का। लगता है अब सारी जिंदगी बाइक पर ही गुजारनी पड़ेगी। हेलो। हेलो। कौन बोल रहे हो? It's me, darling. Sam. Your love. पता नहीं कौन है, बोल भी नहीं रहा। Hello. It's me, darling. Sam. Your love. पागल, शक्की इंसान अपने घर वालों के सामने तो फौरन से भीगी बिल्ली बन जाता है, और मेरे सामने ऐसे जैसे कोई शेर। खुद तो 2-2 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते, कुछ नहीं होता। मेरे पास एक रॉन्ग कॉल क्या आ गई, फौरन से थप्पड़ मार दिया। मैं तो इसके साथ अब नहीं रहूंगी, पागल कहीं का। कल ही अम्मा के घर वापस चली जाऊंगी मैं तो। How dare you? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को फोन करने की? हाँ, याद करो, तुम भी तो मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ चक्कर चला चुके हो। मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। अगर मैंने तुम्हारी बीवी से 2 मिनट बात कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम जाते हो यहां से, मैं पुलिस को बुलाऊं? बुला पुलिस को। चल चल यहां से। पानी, आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मा?
सब ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी हाथापाई ही तो हुई है। वैसे भी मर्दों के दरमियान इस तरह की तल्ख कलामी हो जाती है। सैफ भाई अपने घर में छोटे हैं, इसलिए उनकी तबीयत में बेसब्रापन और जल्दबाजी है। हमारी एहसास भी तो ऐसी ही है, जो मुंह में आता है बोल देती है, जो दिल में आता है कर गुजरती है। अल्लाह बचाए इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर से। छोटी मोटी तल्ख कलामी होती तो हमारा दामाद हवालात में ना होता। मुझे तो ये चक्कर कोई और ही लगता है। आहिस्ता बोले अम्मा, ताई जान ने सुन लिया तो सारी जिंदगी नजरें झुकाकर जीना पड़ेगा। नजर लग गई है मेरी बच्ची की खुशियों को, उसके ठाट बाट को। देखा नहीं कितने मान से सैफ उसे लेने आया था और कितने अच्छे लग रहे थे दोनों, जैसे बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वफा नहीं आई? वो आज अपने घर ही रह गई है। उसके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। खैर तबीयत तो मेरी भी खराब है, और बहू ने अगर मैके में रुकना था तो रात को ही मुझे बता देती। मैं नीलोफर को रोक कर अपने साथ चूल्हा हांडी में तो लगा लेती। रात से मेरे जोड़ों में तकलीफ है और इस सर दर्द के साथ मुझसे काम नहीं होता। नीलोफर, ये कल छुट्टी करके चूल्हा चक्की संभालना सारा, मुझसे नहीं होता अब काम। ठीक है अम्मा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। ये क्या जरूरत थी अशरफ साहब के पोते के अकीके में जाने की? अरे 500 रुपए भी हाथ से दिया और ब्लड प्रेशर भी करा लिया। अरे जब तुम्हें पता है कि देख के चावल तुम्हें सूट नहीं करते तो क्या जरूरत थी बदपरहेजी करने की? अरे इस हफ्ते तो तुमने कोई मिलाद, कोई अकीका, हत्ता के सोइंग की तकरीब तक नहीं छोड़ी। मैं तो दाल सब्जी खा खा कर तंग आ गई हूँ। अच्छा खाना खाने की तो तौफीक ही नहीं हुई। जाहिर है फिर ऐसी तकरीबों में ही जाके अपना शौक पूरा करूंगी। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर रोज तुम्हारे मैके में मुर्गे मुसल्लम, पुलाव, बिरयानियां बनती थी। अरे मेरा मुंह ना खुलवाओ, सारी उम्र तुम्हारे यहाँ गाय की ओजड़ी और मुर्गी के पंजे बनते रहे हैं। अरे हमारी तो दाल सब्जी भी उससे भली है। रे अपनी बहू की मिसाल ही ले लो, उससे कोई सबक सीख लो। अरे उसके सामने जो कुछ रख दे वो सब्र शुक्र करके खा लेती। इसे कहते हैं शौहर के हालात से समझौता करना। आफरीन है वफा पर, आफरीन। आफरीन है वफा पर।